3.10 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, a man walks a certain distance with certain speed. Walks a certain distance a man walks a certain distance with certain speed. If he walks half kilometer an hour faster, half kilometer an hour if he walks half kilometer an hour faster, comma, he takes 1 hour less, comma, he takes 1 hour less, full stop. He takes 1 hour less, full stop. But if he walks 1 kilometer an hour slower, but if he walks 1 kilometer an hour, 1 kilometer an hour slower, comma, he takes 3 more hours, comma, he takes 3 more hours, full stop. Find the distance covered by the men. Find the distance covered by the men. Find the distance covered by the man and his original rate of walking. And his original rate of walking. And his original rate of walking. देखिए जी, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ दे रखा है a man walks a certain distance with certain speed, मतलब एक आदमी है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक कुछ पर्टिकुलर कुछ किसी एक स्पीड पर, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस को मान लिया कि x किलोमीटर वो ट्रेवल करता है और स्पीड को मान लिया y किलोमीटर पर आवर, ऐसे हम कुछ मान लेंगे। फिर वो बोलते हैं इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, हाफ किलोमीटर एन आवर, इसका मतलब क्या है, हाफ किलोमीटर पर आवर। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड, इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, मतलब अगर वो अपनी स्पीड आधा किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, ठीक है, अगर वो आधा किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, ही टेक्स 1 hour लेस, तो उसको चलने में, मतलब वो जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा कम लगता है उसको, ठीक है। ही टेक्स 1 hour लेस, फुल स्टॉप। बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, लेकिन अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड कम कर लेता है, स्लो चलता है, देन ही टेक्स 3 more hours, तब उसको 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। रेट ऑफ वॉकिंग का मतलब स्पीड पूछ रहे हैं, स्पीड को रेट ऑफ वॉकिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। बताइए जी, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके ओके। अब जरा देखिएगा, मैं इसमें ये कहता हूं कि लेट द distance traveled by the man be x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, सॉरी x किलोमीटर, distance traveled x kilometer and the speed
स्पीड को ही बेटा रेट ऑफ वॉकिंग बोल देते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रेट ऑफ वॉकिंग। एंड द स्पीड बी वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम केस फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट केस में ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट केस देखिएगा, वो बोल रहे हैं कि इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड आधा किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो क्या होगा। तो केस फर्स्ट में हम ये बोलेंगे जो उसकी स्पीड है, केस फर्स्ट के लिए मैंने बोल दिया S1। ठीक है, S1 को मैंने ये कह दिया कि कितनी हो जाएगी उसकी स्पीड, ओरिजिनल स्पीड y थी, y प्लस हाफ, y प्लस हाफ। एक काम करिए, इससे पहले इससे पहले एक काम करना बेटा, मैं ना यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे यहाँ पे टाइम एंड स्पीड बार बार चेंज हो रहा है लाइक हर केस में, तो हाँ। हम टाइम को x मान लिया एंड स्पीड को y मान के भी तो सॉल्व कर सकते हैं, एंड फिर डिस्टेंस x y हो जाएगा। टाइम को x मान लो और स्पीड को y मान लो, ऐसे कह रहे हो ना। यस सर। हाँ, ऐसे भी करा जा सकता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम को x मान लो और स्पीड को y मान लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यही कह रहे हो ना कि टाइम चेंज हो रहा है और स्पीड चेंज हो रही है, तो चलो मैंने ये कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ना बोलकर टाइम को बोलूं। हाँ, सर उस मेथड से ना मैंने कर लिया, पापा ने मुझे वैसे ही समझाया था, तो आप प्लीज ऐसे कर लो बिकॉज मुझसे ऐसे नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड को x और स्पीड को y मानूं। यस सर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन भी x किलोमीटर। ठीक, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड काट दिया, लेकिन डिस्टेंस ही समझिएगा, ये समझ लीजिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैंने काटा नहीं। अब जरा देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट देखिएगा। केस फर्स्ट में हमने ये कहा, या केस फर्स्ट से पहले सबसे पहले आप टाइम निकाल लो। यहाँ पर मैंने कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब टाइम यानी कि कैपिटल टी, ये कितना हो गया, डिस्टेंस है x और स्पीड है y, x अपॉन y। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, और इसके बाद फिर केस फर्स्ट और केस सेकंड की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट में क्या है कि उन्होंने बोला इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, एन आवर का हाफ किलोमीटर, एन आवर का मतलब हाफ किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब केस फर्स्ट में जो स्पीड है वो हो गई y प्लस हाफ, डिस्टेंस जो है वो वही रहेगा x, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, और जो टाइम है, स्पीड को आप s1 बोल दीजिए और टाइम को t1 बोल दो, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले जो टाइम था वो था कैपिटल टी, तो ही टेक्स 1 आवर लेस, तो t -1 कर देंगे, कैपिटल T -1। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू T1। तो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू S1 इंटू T1, मतलब y प्लस 1/2 इंटू T -1। तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, y t माइनस वाई इंटू 1 कितना हो गया, y, हाफ इंटू टी कितना हो गया, t/2, और हाफ इंटू -1 कितना हो गया, -1/2। x इज इक्वल टू वाई एज इट इज, कैपिटल टी की जगह हम रख देंगे x अपॉन वाई,
तो हमने यहाँ पर रख दिया x अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई प्लस टी बाई टू माइनस 1/2। अब ये पॉजिटिव बचा x और ये भी पॉजिटिव x है, तो x से x कैंसिल आउट हो गया। फिर t/2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस t/2, और ये माइनस वाई को इधर ले आओ, तो ये हो गया प्लस का वाई इज इक्वल टू -1/2। अपॉन में 2 दिखाई दे रहा है ना, तो एलसीएम ले लो यहाँ पर। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस टी प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, क्योंकि इक्वेशन 1 में ले चुका हूँ t इज इक्वल टू x अपॉन वाई। फिर बेटा बात करेंगे हम केस सेकंड की। केस सेकंड में जो स्पीड है उसको बोलेंगे s2। तो ये बोल रहे हैं बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, यानी कि अब उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। तो पहले स्पीड कितनी थी y, अब स्पीड कितनी है y-1, ठीक है। और जो डिस्टेंस है d, ये तो x ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। और जो टाइम है t2 दिखाई दे रहा है नीचे तक, ठीक है। टाइम जो है t2, वो इन्होंने बोला कि अगर वो स्लो चलता है 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता है, देन ही टेक्स 3 मोर आवर्स, यानी कि अब उसको 3 घंटे ज्यादा लगता है टाइम। तो पहले टाइम लग रहा था t, अब लगेगा t+3। तो फिर वही काम करेंगे कि d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो s2t2। d कितना है x, s2 कितना है y-1, और t2 कितना है कैपिटल T+3। x इज इक्वल टू वाई इंटू टी हो गया y कैपिटल T, y इंटू 3 हो गया 3y, -1 इंटू टी माइनस टी माइनस 1 इंटू +3, ये हो गया -3। x इज इक्वल टू y फ्रॉम इक्वेशन 1 कैपिटल T को मैं बोल दूंगा x अपॉन y, तो ये हो गया x अपॉन y, यहाँ y से y कट गया, प्लस 3y माइनस टी माइनस 3। अब इधर बचा केवल x, वो भी पॉजिटिव का, इधर बचा केवल x, वो भी पॉजिटिव का, तो x से x कैंसिल आउट हो गया। और y और t वाली टर्म को इधर ले आओ, तो -3y प्लस टी, माइनस टी इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का t, और 3y इधर आकर हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू -3। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहां से ये समझ में आता है कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिएगा कि -t है, और इक्वेशन नंबर 3 में +t है, तो मैं 2 और 3 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। तो हम यहाँ पर करेंगे ऐड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ऐड 2 and 3, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो 2 में क्या है -t प्लस 2y इज इक्वल टू -1, और इसमें क्या है t -3y इज इक्वल टू -3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो -t प्लस t कैंसिल आउट, 2y माइनस 3y कितना हो गया -y, और -1 -3 कितना हो गया -4। तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 4। y क्या लिया था हमने, रेट ऑफ वॉकिंग, यानी कि स्पीड तो उसकी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। एक चीज तो ये हो गई, उसके अलावा देखिएगा, उसके अलावा इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने उसके अलावा डिस्टेंस पूछा है। तो पहले टाइम निकालता हूँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में डालेंगे तो t -3y इज इक्वल टू -3, तो t -3 इंटू y कितना आया 4 इज इक्वल टू -3। तो -12, और इधर -3 है, तो इसको इधर ले जाओ, t इज इक्वल टू 12 -3, तो t इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 घंटे, है ना। उसके बाद अगला ये पूछ रहे हैं हमसे कि आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, t इज इक्वल टू x अपॉन वाई है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि x क्या हो जाएगा t इंटू वाई।
बताइए जी, क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। भव्या क्लियर है? यस सर। पार्थ, पार्थ क्लियर है? Yes, sir. रुद्रांश, Yes, sir. ठीक है। देवशी, भूमि, आप दोनों बताओ। यस सर। ठीक है, अब जरा देखो, यहां से हमने कहा था सिंस t इज इक्वल टू x अपॉन y, ये t और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू t इंटू y। एक मिनट, ये कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आई है, एक मिनट वेट करें जरा।